हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान जूनियर इंजीनियर सिविल का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 6 दिसंबर 2020 को, उस क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2 करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और आप वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, मिनिमम कवर टू द मेन बार्स इन आरसीसी कॉलम शुड बी। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, जो आपके आरसीसी कॉलम होते हैं उनकी मुख्य छड़ों पर न्यूनतम आवरण कितना होना चाहिए। ऑप्शंस आपको दिए हैं 40 mm, 15 mm, 25 mm या फिर 20 mm। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, फॉर रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क द मॉड्यूलर रेशियो इज जनरली टेकन एज, यानी प्रबलित ईंटों के कार्य में जो आपकी मॉड्यूलर ईंटें यूज होती हैं उनका अनुपात क्या होता है। 40 होता है, 10 होता है, 15 होता है या फिर 18 होता है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। आपकी प्रबलित ईंटों के कार्य में मॉड्यूलर अनुपात होता है 40। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक्सपेंशन जॉइंट आर प्रोवाइडेड इफ द लेंथ ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर एक्सीड, यानी कंक्रीट संरचना में प्रसार दौर दिए जाते हैं यदि इसकी लंबाई किससे ज़्यादा हो। ऑप्शंस आपको दिए हैं 10 मीटर से ज़्यादा हो, 15 मीटर से ज़्यादा हो, 35 मीटर से ज़्यादा हो या फिर 45 मीटर से ज़्यादा हो। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। कंक्रीट संरचना में प्रसार दौर दिए जाते हैं यदि इसकी लंबाई 45 मीटर से ज़्यादा हो। और आप सिविल इंजीनियरिंग के सभी एग्ज़ाम्स के लिए हिंदी या इंग्लिश में ऑल सब्जेक्ट के वन लाइनर हैंड नोट लेने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको इनसे काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 21 है, फॉर कैंटिलीवर बीम्स एंड स्लेब द बेसिक वैल्यू ऑफ स्पान ऑफ इफेक्टिव डेप्थ रेशियो इज, यानी आपकी कैंटिलीवर बीम एवं स्लेब हेतु पार्ट से प्रभावी गहराई का आधारभूत अनुपात क्या होता है। ऑप्शंस आपको दिए हैं 26 होता है, 7 होता है, 10 होता है या फिर 20 होता है। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, ये होता है 7। और अगर यहीं पर अगर आपसे सिंपली सपोर्टेड के लिए पूछा जाता तो उसके लिए होता है 20 और कंटिन्यूअस बीम के लिए होता है 26। क्वेश्चन नंबर 22 है, द मिनिमम नंबर ऑफ मेन स्टील बार्स इन आरसीसी सर्कुलर कॉलम मस्ट बी, यानी प्रबलित वृत्ताकार कॉलम में मुख्य स्टील बार की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। 8 होगी, 3 होगी, 4 होगी या फिर 6 होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्वायर कॉलम की। तो आपका जो स्क्वायर कॉलम होता है उसमें मिनिमम नंबर ऑफ मेन स्टील बार्स होती हैं 4। और यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सर्कुलर कॉलम के लिए तो ये होती हैं 6। अगर यहीं पर आपसे ऑक्टागोनल कॉलम के बारे में पूछा जाता तो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ मेन स्टील बार होती हैं 8। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर 23 है, डिफ्लेक्शन कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग द अप्रोप्रिएट, यानी किसका उचित उपयोग करके जो डिफ्लेक्शन होता है उसे कंट्रोल किया जा सकता है। वाटर सीमेंट रेशियो से, एस्पेक्ट रेशियो से, मॉड्यूलर रेशियो से या फिर स्पान अपॉन डेप्थ रेशियो से।
तो डिफ्लेक्शन जो होता है उसे कंट्रोल किया जा सकता है, ऑप्शन डी आपका सही रहेगा, स्पान अपान डेप्थ रेशियो से। क्वेश्चन नंबर 24 है, सॉइल्स आर बेसिकली, यानी मृदा जो है वो मूल रूप से क्या है। ऑप्शंस आपको दिए हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक मटेरियल या फिर मिनरल मटेरियल्स। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। सॉइल जो है वो मूल रूप से है कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 25 है, इफ द इंडिपेंडेंट स्प्रेड फुटिंग ऑफ टू कॉलम्स आर कनेक्टेड बाय ए बीम द फाउंडेशन इज कॉल्ड। क्वेश्चन में आपसे पूछा है, यदि दो कॉलम स्प्रेड फुटिंग को एक बीम के द्वारा जोड़ा जाता है तो इस प्रकार की जो नींव होती है उसे क्या कहते हैं। स्ट्रेप फुटिंग कहते हैं, कंबाइंड फुटिंग कहते हैं, कनेक्टेड फुटिंग कहते हैं या फिर स्ट्रिप फुटिंग कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, इसे कहते हैं स्ट्रेप फुटिंग। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स हैव ए हाईएस्ट इम्परमेबिलिटी, यानी निम्न में से कौन सी सॉइल की अपारगम्यता सबसे ज़्यादा है। सिल्ट की, कोर्स सैंड की, कोबल्स की या फिर फाइन सैंड की। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, तो सबसे ज़्यादा अपारगम्यता होती है सिल्ट की। क्वेश्चन नंबर 27 है, द हाइट ऑफ कैपिलरी राइज इज मैक्सिमम इन, यानी केशिकीय उन्नत की अधिकतम ऊंचाई होती है फाइन सैंड में, फाइन ग्रेवल में, कोलोइड्स में या फिर सिल्ट में। तो हाइट ऑफ कैपिलरी राइज जो है वो सबसे ज़्यादा होता है कोलोइड्स में। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट ऑफ ए सॉइल इज, यानी मृदा का एक रूपता गुणक होता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, इक्वल टू और ग्रेटर देन एन, यानी एक से ज़्यादा या उसके बराबर, ऑलवेज लेस देन वन, यानी हमेशा एक से कम, ऑलवेज इक्वल टू वन, यानी हमेशा एक के बराबर। ऑप्शन डी है आपका, इक्वल टू और लेस देन वन, एक से कम या उसके बराबर। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। सॉइल का जो यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट होता है वो एक से ज़्यादा या उसके बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच की इज यूज टू ऑब्टेन प्रॉपर्टीज पैलेट इन ऑटोकेड, यानी ऑटोकेड में प्रॉपर्टी पैलेट के लिए कौन सी कुंजी काम में ली जाती है। कंट्रोल प्लस ए का यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस 2 का यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस 3 का यूज करते हैं या फिर कंट्रोल प्लस 4 का यूज करते हैं। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। ऑटोकेड में प्रॉपर्टी पैलेट के लिए यूज करते हैं कंट्रोल प्लस ए कुंजी का। अगला क्वेश्चन भी आपका ऑटोकेड से ही है, विच कमांड अलाउ यू टू मेक द रेक्टेंगल और स्क्वायर इन ऑटोकेड, यानी आयत या वर्ग बनाने के लिए ऑटोकेड में किस कमांड का उपयोग करते हैं। आर एस का, आर ई का, आर ई सी का या फिर आर का। तो इसके लिए यूज करते हैं आर ई सी का। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वे वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट इज रिलेटेड टू, यानी सर्वे के मूलभूत सिद्धांत संपूर्ण सर्वे क्षेत्र के छोटे छोटे भागों में विभाजित कर सर्वे करना किससे संबंधित है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, माइनर एरर्स विल बी मैग्नीफाइड एंड अनकंट्रोल्ड, मेकिंग प्लॉटिंग ईजियर, मेकिंग प्लॉटिंग
सेंटर टू बाउंड्री या फिर लोकलाइजिंग माइनर एरर्स। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटिटी ऑफ वुड वर्क आर कंप्यूटेड जनरली इन टर्म्स ऑफ, यानी लकड़ी का जो भी काम होता है उसकी मात्रा की कैलकुलेशन सामान्यतः किस में की जाती है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक मीटर यानी घन मीटर में, नंबर्स में, नंबर्स एंड लेंथ और विड्थ में, या फिर स्क्वायर मीटर में। तो लकड़ी का जो भी काम होता है उसकी जो मात्रा होती है उसकी कैलकुलेशन करते हैं क्यूबिक मीटर में। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है सर्वे इंजीनियरिंग से और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ ए गंटर्स चेन इज, यानी जो आपकी गंटर्स चेन होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन डी आपका सही रहेगा 66 फीट। और आपकी जो रेवेन्यू चेन होती है उसकी लंबाई होती है 33 फीट। और जो आपकी इंजीनियरिंग चेन होती है उसकी लंबाई होती है 100 फीट। तो आज के इस वीडियो में हमने राजस्थान जूनियर इंजीनियर सिविल का जो एग्ज़ाम हुआ था 6 दिसंबर 2020 को, उस क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए उसका पार्ट 2 कर लिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।